अस्सलाम वालेकुम सभी हजरात। और आज के इस कार्यक्रम में लगभग 2 घंटे से ज्यादा, लगभग 2-2.5 घंटे से ज्यादा मैं आपके बीच में आने में देरी हुआ। इसके लिए आप सब लोगों से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। आप सारे लोगों से सबसे बड़ी समस्या यह है आप सब लोगों के बीच में एक तरफ पूरी राजस्थान की सरकार है, हिंदुस्तान की सरकार है, मुख्यमंत्री और 10-10 मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री फिर परसों सुल्ताना के अंदर हेलीकॉप्टर लेके आ रहा है। और आपको बताना चाह रहा हूँ, कभी किसी उपचुनाव के अंदर आज तक किसी मुख्यमंत्री ने 2-2 बार, राजस्थान का वो वजीर आजम है, राजस्थान का कोई मुख्यमंत्री, मूल सिंह जी का चुनाव था, उपचुनाव, भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे, एक बार भी नहीं आए थे। और आज मुख्यमंत्री लोगों को रोज बुला रहा है, 10-10 मंत्रियों की जिम्मेदारी दे रखी है। इसका कारण यह है, कांग्रेस तो नंबर 3 पर कभी की चलेगी, आधे वोट ही नहीं आ रहे विजेंद्र रोड़ा के। तो विजेंद्र रोड़ा जी ने जो बोया था वही उसने काट लिया, जैसा जैसा किया था उसके पास आ गया। नफरत दी थी मुसलमान को, वापस नफरत मिल गई। मोहब्बत थी नहीं मुसलमान से, विजेंद्र ओड़ा परिवार को कभी मोहब्बत थी नहीं। और जो नफरत थी इस मुसलमान ने वो नफरत वापिस दे दी। वो तो सामने आ गया, वो तो गया, समाचार समाप्त। आप ये देखिए क्या हद कर दी इस इंसान ने। अरे 70 साल तक तुम्हारी कोई औकात नहीं थी। इस मुसलमान ने तुम्हें दिल्ली का 4-4 बार कैबिनेट मंत्री बनाया, राजस्थान में मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री के दावेदार बना दिया तुम्हें। विजेंद्र जी बोला तुम्हारी कोई ज्यादा, तुम्हारी न शकल न अकल न फिजिकल। इस मुसलमान ने तुम्हें 4-4 चुनाव जिता दिया, 2-2 बार मंत्री बना दिया, 5वीं बार आपको सांसद बना दिया। और इस मुसलमान ने, और तुमने डॉक्टर असलम की नौकरी खा गया, तेरे 70 साल में एक चपड़ासी तो नहीं बनाया। मैं पूछना चाह रहा हूँ, 70 साल में तेरे वालिद साहब ने, तुम्हारी धर्मपत्नी ने, तुम्हारी बेगम राजबाला ने और सबने मिलके एक मुसलमान को कभी एक चपड़ासी बनाया तो बता देना। इतने तुम्हारे पास तो 1000 डॉक्टर होंगे, इनके पास तो गिनती के लोग थे, उसमें एक बच्चों के डॉक्टर को तुम चेप गए। बार बार गिड़गिड़ा रहे थे, बार बार नहीं सुनी। आज ये मुसलमान का नाराज हो नहीं सकता, कहाँ जाएगा? नाराज हो नहीं सकता, मजबूर है। चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, नाराज हो नहीं सकता, कहाँ जाएगा? याकूब का मर्डर हुआ, नाराज नहीं हो सकता। अब कुछ 1000 जगह पर नाइंसाफी हुई, कहाँ जाएगा मुसलमान? मजबूर है। राजेंद्र गुड्डा यहाँ जाएगा। दूसरी बात, इब्राहिम जी कह रहे थे कि यहाँ के चेयरमैन साहब, उनके घर के साथ जो बीजेपी के लोगों ने नाइंसाफी की, आपको बताऊं 100 बार ये लोग कहेंगे कि राजेंद्र गुड्डा ने हमारी मदद नहीं की, ऊपर वाला नहीं करे। यदि मेरे पास ऐसे न्यूज आ रही है कि ये भाजपा की सरकार दोबारा वहां बुलडोजर भेजेगी, मैं विजेंद्र रोड़ा का इंतजार नहीं करूंगा, दोबारा बचाऊंगा उसको। 100 बार बचाऊंगा, 100 बार। तैयब जी कहते कि राजेंद्र गुड्डा ने हमारी कोई मदद नहीं की, मैंने तैयब जी की मदद की भी नहीं है। हकीकत कह रहा हूं, नहीं की। मैंने तो एक मुसलमान की मदद की है। इनका नाम तैयब नहीं होता, उसका नाम चेयरमैन का नगमा नहीं होता, इसका कोई और नाम होता। नहीं आता। मैंने वादा किया था
मोहन बागान में वादा कहते हम राजस्थान को उत्तर प्रदेश नहीं बनने देंगे, हम यहाँ बुलडोजर संस्कृति नहीं चलने देंगे। चाहे रोज हमारे धक्के मारना तैब जी, कितना भी जलील करना पड़ेगा, जो जिस आवाम से जो जनता वादा किया उस वादे को निभाऊंगा। दूसरी बात इब्राहिम जी ने भी हाकिम के लिए कही, इब्राहिम जी हम भी मजबूर हैं तुम्हारी तरह, हमारे सामने फतेहपुर में जाट है और इसलिए मेरा राजपूत इस काम खानी को वोट देता है। हम फंसे हुए हैं वहां, हम जाट को वोट हमारा लोग आदमी नहीं देना चाहता। हमारी मजबूरी है, जैसे तुम्हारी मजबूरी है तुम बीजेपी को वोट नहीं दे सकते, ऐसे हम जाट को वोट नहीं देना चाहते। तो इस मजबूरी में हाकिम को जिताया। वैसे भौरू का पॉलिटिशियन था, समझदार आदमी था, ये नादान है, भोला है, इसकी बातों को ज्यादा गहराई से नहीं लेना चाहिए आपको। ये सच में बता रहा हूँ कि ये राजनीति मेरे साथ रहा है विधानसभा में, सच में ये भोला आदमी है, नादान है, जज्बाती थोड़ा है, कहीं ना बेचारे वैसे भी जरखरीद गुलाम है ये पार्षद, ये लोग अपनी मजबूरी क्या करेंगे ये लोग। ये सारे लोगों में अभी इब्राहिम जी ने बता दिया कि जुर्म के खिलाफ आवाज उठाए, वो पहला ईमान है, और उसके बाद में आवाज नहीं उठाए तो बोले तो वो दूसरा ईमान है, चुप रहे तो ये तीसरा ईमान है। अरे तो सारे के सारे चौथे ईमान की स्थिति के लोग हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं दाद देता हूँ, तो कुरान शरीफ ने जो आपको एक सबसे बड़ा, कुरान शरीफ के अंदर एक सब्र का जो महत्व है, आपने सब्र करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और इस ओला परिवार ने जुल्म सितम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। आप ईमान के पक्के हो, सच बता रहा हूं, जितने जुल्म सितम किए इसने, अरे क्या बात करते हो, सारे रास्ते बंद कर दिए। ये तो अरब कंट्री में जाके अपने बच्चों का लालन पालन कर लेते हैं, इनके भरोसे तो फाकों की नौबत आ गई थी, चौराहे पर खड़ा कर दिया इन्होंने, सारे रास्ते बंद कर दिए। क्या जब देखता हूँ किसी ठेले वाले को, देखता हूँ किसी ऑटो वाले को, मेरा रास्ता रुक गया था, एक ऑटो वाला भग के रास्ते का साइड दे रहा है, दूसरों को दूर हटा रहा है। मैंने कहा यार देख क्या, वो पूरी जज्बात की, मंत्री लेट हो रहा है, राजेंद्र गुड्डा आगे जाए कहीं काम करेगा, इधर कर रहा है उधर कर रहा है। मैंने कहा क्या दिया मैंने इसको, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं इस कौम को, जिस कौम के साथ नाइंसाफी है, जिसका राज है उसका आज है, जिसका राज है उसका आज है, जिस जमात का राजा है वो जमात ताजा है, जिसके पास दल है उसके पास बल है। धरती पर कमजोर आदमी को रहम मिलता है, रेस्पेक्ट नहीं मिलता। रेस्पेक्ट पावर में है, पावर सियासत में है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरे सभी भाइयों, मेरा पहला हक राजेंद्र गुड्डा पर इस मुसलमान का है। क्यों कि आज सबसे ज्यादा मजलूम ये है, सबसे ज्यादा सताया हुआ ये है, सबसे ज्यादा कमजोर कंडीशन इसकी है, सबसे ज्यादा जुल्म सितम इस पर हुए हैं। लाल किले पर से भाषण देते हैं नरेंद्र मोदी जी, दुनिया को पूरी दुनिया देखती है। अरे नीचे भी देख लेना, जिस लाल किले पर खड़े हो किसने बनाया था, किसने बनाया था? तुम वहां खड़े हो क्या बोल रहे हो? अरे हिंदुस्तान संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। शपथ लेते हैं ये लोग, फिर क्यों नाइंसाफी करते हैं? क्या यहाँ क्या कमी थी हमारे लोगों में, टैलेंट में? क्या कौन सा टैलेंट नहीं था? लेकिन इंटरव्यू जब सिफारिश होती तो हमारे बच्चों की नहीं होती, तैयारी करते तो उनके बच्चों के पास रात को पेपर आ जाते हैं। मंत्री का बेटा एसटीएम, डिप्टी तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, और गरीब का बेटा तैयारी करके भी आखिरी लाइन पर आ जाता है। मैं बताना चाह रहा हूं इब्राहिम जी, मेरी फितरत है, मैंने कुरान नहीं पढ़ी, लेकिन मैं आपको बता दूं, जहां जुल्म होता है
मैं बोल जाता हूँ, मेरे से चुप नहीं आ जाओ। जब राजस्थान की विधानसभा में सारे कांग्रेसी मणिपुर यहाँ से 3,500 किलोमीटर दूर वहां किसी महिला के अत्याचार की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था अपने गिरिबान में झांक के देखो यहाँ राजस्थान में अबलाओं के साथ महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। यही तो कहा था मैंने। इस बात पर राजेंद्र गुड्डा को बर्खास्त किया, मैंने कोई दिक्कत नहीं। आपको एक बात बता, कांग्रेस की सरकार को मैंने 2 बार बनाया है। एक एमएलए 2.5 से 3 लाख वोट से बनता है, मैंने 6 एमएलए दिए इनको। और सच बता रहा हूं, ईमान से कह रहा हूं। और जो आप कहते हैं कि मेरा हुम्मती मोहम्मद साहब कहते हैं उसमें 2 कमियां नहीं होनी चाहिए, धोखेबाज और झूठा। मैं झूठ नहीं बोलता, आपको बता रहा हूं कि मैंने 60 करोड़ रुपए की ठोकर मार के मैंने इस कांग्रेस की सरकार को बचाया। और विजेंद्र रोड़ा कांग्रेस की सरकार को गिराने की किस्त पहली 15 करोड़ ले चुका, ये राजस्थान का मुख्यमंत्री कह रहा है। अशोक गहलोत कह रहा अपने मंत्री के लिए कि 15 करोड़ रुपए लेके आए। कांग्रेस का एमएलए था, मैं कांग्रेस नहीं था लेकिन बीजेपी के खिलाफ हूं, सांप्रदायिक सोच के खिलाफ हूं, इस वातावरण में जहर फैलाया जा रहा उसके खिलाफ हूं। और इसलिए मैंने कहा था, इसलिए कि हम नहीं होने देंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब भी फूल मोहम्मद मेरा दोस्त था, गुड्डा में मेरे उदयपुर वाटी सीआई रहा था, उसको जब जिंदा जलाया गया था, एक भी मुसलमान एमएलए बोलने वालों में नहीं था। राजेंद्र गुड्डा बोल रहा था कि सीबीआई जांच कराओ, सीएम से भिड़ा था। और मैंने मुख्यमंत्री को कहा था कि इसमें कार्रवाई क्यों नहीं करते, तो मुख्यमंत्री ने कहा मीडिया नाराज हो जाएंगे। मैंने मुसलमान बोले गुड्डा तेरे को पॉलिटिक्स का पता नहीं, मुसलमान कांग्रेस से नाराज नहीं हो सकता। अरे गहलोत जी, उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने तुम्हारा इलाज कर दिया है। 35 साल से बिहार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, 50 साल से बंगाल में नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो कह रहे हैं ये राजस्थान नहीं हिंदुस्तान में नजीर बनेगी। जहां कहीं कांग्रेसी मुसलमान की अनदेखी करेंगे तो मुसलमान कहेगा सुन लेना, झुंझुनू वाली कर देंगे। बहुत ज्यादा सताया था, बहुत ज्यादा आपने जुल्म सितम किए थे उनके साथ। झुंझुनू में क्या हो, बड़ा परिवार के समाचार समाप्त हो गए सदा के लिए। वंस अपॉन ए टाइम एक गौड़ा परिवार हुआ करता था, ये बातें चलेंगी। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, आपसे एक वादा कर रहा हूं, आपके अंदर राजेंद्र गुड्डा आपका भाई कह के जा रहा है, 100, 200, 500 राजेंद्र गुड्डा खड़ा कर दूंगा आपके अंदर से। कलेक्टर से पूछेंगे, एसपी से पूछेंगे, आईजी से पूछेंगे क्या कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस 2 पार्टियां हैं, लेकिन एक मामले में दोनों एक है कि मुसलमान को डरा के रखो, मुसलमान के साथ को दबा के रखो, उसको पावरलेस करके रखो, उसको पावरफुल मत होने दो। इस मामले में दोनों एक हैं। मुझे कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान हिंदुस्तान, मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। ये विदेश का सब्जेक्ट केंद्र का है, स्टेट का नहीं। मैं केंद्र की पॉलिटिक्स नहीं करता। मुझे पाकिस्तान जिंदाबाद से हिंदुस्तान जिंदाबाद से कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ इतना था, इस नाम से लोगों के स्कूल ड्राया जा रहा है। ये गैर कानूनी नहीं है, ये असंवैधानिक नहीं है, ये कहा था मैंने। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना गैर कानूनी नहीं है। तुम्हारे पास दिल्ली की सरकार है, तुम्हारे पास राजस्थान की सरकार है, मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद बोला, करते गिरफ्तार, बढ़ाते हैं मुकदमा, डालते हैं अंदर। ये तुम्हारा दिल निकालने के लिए कहा था मैंने। मुझे कोई लेना देना नहीं है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई टीम कहेगी जीत गई, जीते, बच्चे ने पाकिस्तान कर दिया, पुलिस वाले ले गई, क्यों, क्या मतलब है। वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। हमारा विदेश मंत्री कल वहां क्यों गया था, क्या कल 10 दिन पहले जाके, वो हमारा दुश्मन है तो उसके घर क्यों जाते हो तुम। यदि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों जाता है। यदि हमारा दुश्मन है तो उसकी एम्बेसी क्यों बना रखी है। दुश्मन है इजराइल है, ईरान का, वो एम्बेसी नहीं है। ईरान दुश्मन है इजराइल का, वहां ईरान की एम्बेसी
यरूशलेम में, इजराइल में नहीं है। जो इजराइल के दुश्मन है उनकी एम्बेसी इजराइल में नहीं हो सकती। तो जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का दुश्मन है तो हमारे उसकी एम्बेसी क्यों है? क्यों लोगों को बिना मतलब में डरा रहे हो? ये था मेरा मतलब, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, कोई लेना देना नहीं था। मैं तो इस बात के लिए बोला था कि दुनिया में बहस कराइए, मुझे अंदर डालिए, जाके उस अमीन मणियार की वॉइस टेस्ट करा रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हमला कर रहे हैं, देशद्रोह की बातें कर रहे हैं। ये वातावरण खत्म होना चाहिए। 4,500 वोट देता मुसलमान उदयपुर वाटी का मुझे, 6,000 वोट सारे पड़ते हैं। किसी की माँ ने दूध पिलाया तो 2 किलो बर्ताव करके बताइए माँ, बताइए। 40,000 50,000 हजार वोट देते हो, डाटी के आधार पर, बुरके के आधार पर, टोपी के आधार पर, नाम के आधार पर 2 किलो बर्ताव बर्दाश्त कर रहे हो। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, संघर्ष का रास्ता पकड़ा मैंने, चमचागिरी का रास्ता नहीं पकड़ा। चमचागिरी का कौन हटाने वाला था मुझे मंत्री? किसने? मैंने रास्ता ही ऐसा लिया है कि मैं मेरी जिंदगी में जद्दोजहद करूंगा, जहां कहां नाइंसाफी होगी मैं लड़ूंगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आज परिस्थिति यह है कि राजेंद्र गुड्डा से वोट ले रहा है। जिस दिन ये ऋण उतर जाएगा, पूरे राजस्थान का राजपूत देख रहा है कि राजेंद्र गुड्डा की लड़ाई में मुसलमान गुड्डा का साथ दे रहा। जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर दोनों टिकटें इनके पास आ गई, अब की बार की तरह कोई भी तुम्हारे अंदर खड़ा करके मेरी पूरी कौम खड़ी कर दूंगा 60% तुम्हारे पीछे। कौन नहीं, इस मेरे चुनाव से 100 गुना ज्यादा मेहनत करके आपका एहसान उतार दूंगा, मंडा में उतार दूंगा। 60,000 तुम्हारे वोट हैं, तय कर लिया मैंने ये तय कर लिया। इस बीमारी का इलाज पावर है। जब तक आपके पास पावर नहीं है कि बीमारी खत्म नहीं होगी। इस बीमारी का इलाज सेव है। तो 70 साल की बीमारी का इलाज सेव ही है, दूसरा इलाज नहीं हो सकता। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दुनिया में सबसे सस्ता वोट, सबसे सस्ता इंसान आपको बना रखा है। ये बेचारे क्या है, दुनिया में कोई भी जंग हुई है, इंसाफ की जंग हुई है, उसमें अपने लोगों को लोग यूज करते हैं, अभी भी करते रहे। आपको एक चीज बता देना चाह रहा हूँ, पूरे दिन थका हुआ आता हूँ, पूरे दिन 20-20, 30-30 MLA, 20 मंत्री, ये वो सबसे जद्दोजहद करके आता हूँ। और जब शाम के टाइम में आपके मोहल्ले में जब आपसे मिलता हूँ, मेरी पूरी थकान गायब हो जाती है, पूरी थकान गायब हो जाती है। सीधी सी बात थी और कुछ नहीं था। आपको बताना चाह रहा हूँ, आपके और हमारे पूर्वजों ने आपका खान पीन हमारा खान पान एक है। आपके पूर्वजों ने राज किया, मेरे पूर्वजों ने राज किया। आपके पूर्वज जबान की कदर जानते हैं, मेरा पूर्वज जबान की कदर। आप एहसान मानने वाले लोग हो, हम लोग एहसान मानने वाले लोग हैं। आप बे एहसान मंद लोग है ना, वो नहीं थे, एहसान फरामोश लोगों के साथ हो गए आप। आपको मेरी बात बताना चाह रहा हूँ, जिनके साथ हुए वो गाली बोला किस्सा है कि मैं उनसे वफा की बात करता हूँ जिनको पता नहीं वफा है क्या। ये इनसे क्या एहसान की बात, इनको पता नहीं, जानते नहीं एहसान क्या होता है, इनको पता ही नहीं इनको एहसान क्या है। एहसान ये जानता, आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं शेर का और बकरी का किस्सा कहता हूँ, आपने सारा मेरा सुन चुके हो किस्सा, मैं उसको दोबारा नहीं बोलना चाह रहा। मैं कहना चाह रहा हूँ, फिर बोलता हूँ, जंगल के अंदर शेरनी शिकार करती टाइम में चट्टान से गिर के खुद शिकार हो गई, और शिकार होने के बाद उसका बच्चा तो यतीम हो गया, उसके जिंदा रहने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। और उस टाइम में एक बकरी जो जिसके थनों में दूध था, उसके थन वो बाण उधर से निकल रही थी, झाड़ी के वास्ते चल रही थी, वो बकरी के थन उस शेरनी के
मासूम बच्चे ने उसका थर मुंह में ले लिया, उसके दूध का जोर था, प्रेशर था, उसने दूध पिला लिया। बकरी का आना जाना होता था, उसने वो उसी को मां मान के अपना दूध पी लेता था। और उसके बाद में वो रिश्ता दूध का था। इस्लाम में दूध का रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा होता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसने उस शेर के, जब शेर थोड़े टाइम बाद में राजा बन गया, उसने वो दूध का रिश्ता निभाया। हाथी को बोला इधर आना, इस बकरी को, इसने दूध का रिश्ता इसके साथ, इसको अपने ऊपर खड़ा कर और इसको खड़ा करके जो ऊंचे पेड़ है उनका पत्तियां चरा के लाना। हाथी नीचे खड़ा है जंगली, ऊपर बकरी है, उसके ऊपर पीपल के पत्ते, वो बकरी चल रही है। बगुला उधर से निकला, बगुले ने पूछा ये क्या माच रहा है? बोले एहसान एहसान एहसान। बगुले के दिमाग में वो ओड़ा नहीं था, बगुला पक्षी था, एहसान मान गया। लेकिन जब वहां पूछा तो एक सरोवर के बाहर एक चूहा ठंडे पानी में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। उसने उस मरते हुए चूहे को बाहर निकाला, उसकी जान बचाई। ठंड से कपकपा रहा था तो पंख में दाब के उसको हीट दी, गर्मी दी, ब्लड सर्कुलेशन चालू हुआ, चूहे की जिंदगी बची। चूहा एहसान फरामोश था, उसने बगुले का पंख काट दिया। पंख कटते ही कटे पंख से ले जाके उसने, बगुले ने हाथी से कहा यही है कहता रहा एहसान। बोले सारे किसी चूहे पर किया होगा, किसी चूहे पर किया होगा, किसी शेर पर करता, गलत जगह एहसान। 70 साल तक गलत जगह एहसान किया, गलत जगह। आपको एक चीज बता रहा हूं, मैं नहीं झुंझुनू का राजपूत नहीं, शेखावाटी का राजपूत नहीं, पूरे राजस्थान का राजपूत आपका एहसान मानता है। पूरे राजस्थान का राजपूत मेरे पास फोन आते हैं, नए नए लड़कों का बुढ़ा। हमने एक आदमी का इंटरव्यू देखा बुजुर्ग का, वो ये कह रहा है कि मरने से पहले एक वोट बुढ़ा को देके चला तो मर जाता। अल्लाह के पास जाने से पहले बुढ़ा को इस ठाकर को वोट दे जाऊं। बोले क्यों देता है? बोले मर्द आदमी है। सुल्ताना के एक बुजुर्ग आदमी ने पूरे राजस्थान के राजपूत का अलाइनमेंट सही कर दिया, दिमाग का ये कर दिया कि यार ये हमारे इतने दीवाने, हमारे इस लेवल के जज्बात है। पूरे राजस्थान के लोग, आपको बता रहा हूं, अजमा लेना कभी, ऊपर बड़ा नहीं करे। मैं उस खानदान से हूं। 47 के अंदर जब मार काट हुई थी, राजस्थान की धरती पर मेरे पूर्वजों ने एक बच्चे के कांटा नहीं कटने दिया था। और विजेंद्र जी के पूर्वज, इनके रिश्तेदारों ने नारनौल के अंदर, हिसार के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कत्लेआम किया था। पहले ये इनका पैरान, इनका जो पैरान है ना, वो राजस्थान के जाटू वाला पैरान था इनके। वो जो हमारी आप लोग मुसलमानों की महिलाओं के जो कपड़े थे, उसके बाद में सलवार कुर्ता शुरू किया इन्होंने, वो उनके पहनना शुरू कर, वो जो उनके कपड़े थे, कहाँ थे इनके पास? वो कपड़े पहनने शुरू किए, फिर ये सलवार कुर्ते में आए थे, नहीं तो ये तो घाघरा लुगड़ी पहनते थे। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, आज भी मस्जिदों के अंदर भैंस बांध के कचरा डालते हैं। मेरे गांव में एक पुरानी मस्जिद है, गांव बसने से पहले की, नहीं वो आबाद नहीं है, वो राजपूतों के घरों के बीच में मस्जिद है। कभी आए तो इब्राहिम जी दिखाऊंगा आपको, इम्तियाज आपको भी। 500-400 साल पुरानी मस्जिद है, नई मस्जिद हमारे जो इसमें नमाज पढ़ी जाती है बरसों से, वो नमाज दूसरी मस्जिद है हमारे। लेकिन उस मस्जिद को आज भी आप चल के देख लेना, झाड़ू लगाना है, सफाई करना है, उसमें वो नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन उसका रख रखाव इसी तरह से करते हैं जैसे आप लोग करते हो। ऐसे इस तरीके से किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि ये एक जमात के लोगों की सजदा की जगह है, उनकी सजदा की नमाज पढ़ने की जगह है, और हम इसका सम्मान करते हैं। आज भी हमारी औरतें उसमें झाड़ू लगा के सफाई हमारे लोग करते हैं। वैसे कि मतलब 500 साल पुरानी मस्जिद है वो, गांव के अंदर कोई नहीं जाता वहां, कभी नमाज हुई भी नहीं, लेकिन एक जगह उसको पूरी हमारे लोगों के बीच में हो, ये होता है रेस्पेक्ट। टॉयलेट बना दिया इन्होंने उसके नारनौल के अंदर, कचरा डालते हैं।
बहस मानते हैं? क्या कल्चर है आपका? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हिंदुस्तान का बादशाह, सेनापति उसका जयपुर का राजा मानसिंह था। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और अकबर हल्दी घाटी में आमने सामने लड़ रहे थे। राणा प्रताप का सेनापति हाकिम का सूरी था। राजपूत का सेनापति मुसलमान था, मुसलमान का सेनापति राजपूत था। किस लेवल का इकबाल था, किस लेवल का विश्वास था, और वो खून में आज भी है। हिंदुस्तान का वजीर आजम विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह बना था, उस मुसलमान को अपना गृह मंत्री बनाया था उसने। आज तक किसी ने नहीं बनाया, नहीं बनाने वाले। पूरी सिक्योरिटी बीच हलचल मच गई थी, बोले मुसलमान को गृह मंत्री बना दिया। बोले क्या ये हिंदुस्तान के लोग नहीं है क्या? वीपी सिंह ने कहा था ये हिंदुस्तानी नहीं है क्या? क्या कर रहे हो? मेरा आपसे एक निवेदन इतना सा है, 13 तारीख को आप अपनी पूरी ताकत आप लगा देना, और 13 तारीख के बाद में 23 तारीख आ जाएगी। ये तो फिल्म का ट्रेलर है, फिल्म तो शोले फिल्म तो आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। आपको बताना चाह रहा हूं, सबसे पहले झुंझुनू को एसपी को कह के आऊंगा, एक भी बच्चे को 151 में नाजायज बंद कर दिया है तो ये सोचना कि राजेंद्र गुड्डा को बंद कर दिया है। और जाके वर्दी का फर्क भूल जाऊंगा कि इसके शरीर के ऊपर वर्दी है, उनका लटका देगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं इब्राहिम जी, जब कहीं ज्यादती हो तो मेरा ईमान पहली कैटेगरी का है। चुप रहने वालों में नहीं हूं, बोलने वालों में नहीं हूं, कार्रवाई करने वालों में हूं मैं। मेरा ईमान पहले कैटेगरी का है। जो आपके रसूल है, या तो कोई चीज छुप के खाओ या बांट के खाओ, चाहे 4 दिन भूखा रह जाओ, मेरे से स्टेज पर कुछ नहीं खाया जाता, नहीं खा सकता मैं। मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन ये लोग आप लोग कहते हैं हराम है दूसरे को दिखाई खाना, लेकिन मुझे भी लगता है ये हराम ही है, हराम है। नहीं खा सकता मैं, 4 दिन भूखा रह जाऊं, 5 दिन रह जाऊं, नहीं मेरे गले से नीचे नहीं जाता रही। ये वास्तव में इंसानियत का मजहब है, दिल से ये मजहब है। सारी चीजें मैं आपने मेरा काफी इंतजार किया। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपकी ताकत से मैं राजस्थान नहीं हिंदुस्तान की सियासत से लड़ रहा हूँ। अंत में आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, जो ताकत आप मुझे दे रहे हो, 100% आपकी ताकत का 100% सदुपयोग करूंगा। एक जगह बाल जितना भी आपकी ताकत का दुरुपयोग नहीं करूंगा मैं। आपकी दी हुई ताकत 100% गरीब और मजलूम के लिए पूरे राजस्थान की धरती पर कहीं भी नाइंसाफी होगी तो आपकी दी हुई ताकत उस जगह बोलेगी। और आपसे वादा करके जा रहा हूं, आपने नहीं कोई मांग की है, न मेरे से कोई डिमांड की है। आपका राजेंद्र गुड्डा को समर्थन है, समर्पण है। आपने पहले किया समर्पण, किसी की जिंदगी में मत करना। समर्पण का मतलब गुलामी होता है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये आपका कर्जा, ये पगड़ी जो मेरे सर पर रखी है आपने, आपसे वादा करके जा रहा हूं, आपने जिस इकबाल से, जिस विश्वास से मेरे सर पर पगड़ी रखी है, ये इज्जत है मुसलमान की। मेरी गर्दन भी कट के जमीन पे गिर गई तो आपकी पगड़ी को, इज्जत को जमीन पर नहीं गिरने दूंगा, नहीं गिरने दूंगा। आपकी इज्जत राजेंद्र गुड्डा की इज्जत है। और आपको लगेगा राजस्थान की विधानसभा में हमारा अपना, बुजुर्ग को लगेगा हमारा बेटा, नौजवान को लगेगा हमारा छोटा और बड़ा भाई, और ये राजस्थान की विधानसभा में बैठा है। वो नहीं, जिंदा 4 और मुर्दा 1000 में एक ही 10 का बराबर हूं। जिस तरीके से यदि कुरान शरीफ के खिलाफ, नबी के खिलाफ, मोहम्मद साहब के खिलाफ कहीं एक शब्द आया, उसके सामने सबसे पहली आवाज जिसकी आएगी उसका नाम होगा राजेंद्र गुड्डा। उस दिन बोलूंगा विधानसभा में, रफीक बोल, हाकम बोल, क्या बोल रहा, तेरी पार्टी ने तुमसे गुलाम बना के छोड़ दिया। राजेंद्र गुड्डा आजाद है, आजाद। ये बता दूंगा उनके औकात, यूट्यूब पर आप देख लेना, देख लेना।
मैंने आपसे, आपके साथ जो मेरे संबंध आपके साथ भाई वाले संबंध हैं, आपको दुनिया मानेगी। आप जज्बाती लोग और आपसे ज्यादा जज्बाती हूं मैं, आपसे ज्यादा जज्बाती। आपसे वादा करो कभी भी आपके और मेरे बीच में दिमाग का रिश्ता नहीं होगा, दिल का रिश्ता है और दिल का रिश्ता नहीं होगा। धन्यवाद। आपसे, आपने मेरी बातें सुनी, सारी चीजें। ये चुनाव कांग्रेस बीजेपी का नहीं है। अभी इब्राहिम जी कह रहे थे कि वो राजेंद्र भामू का, राजेंद्र गुड्डा का। भामू क्या है, वो तो बेचारा व्यापारी है। बेटाना मेरे सामने कहेगा मेरे, अरे इब्राहिम जी ये चुनाव राजेंद्र गुड्डा का नहीं है, ये चुनाव राजस्थान सरकार भाजपा की सांप्रदायिक ताकत और एक राजेंद्र गुड्डा जो आपके ताकत से सेनापति बन के लड़ रहा है। सेना मेरी आप हो। ये कह रहे पेंशन बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे। 100 बार एक इनके बाप का राज है क्या? इनका बाप का राज है क्या? ये फिर बता रहा हूं, ये जो भाषण दे रहे हैं 13 तारीख के बाद में देश की गिनती हो जाएगी और बिजेंद्रवाड़ा के भरोसे नहीं रहूंगा। तैयब जी की बिल्डिंग को दोबारा बचाऊंगा। तैयब जी कुछ भी करे, मेरे लिए कुछ भी बोले, मैंने वादा तैयब जी से नहीं किया था, मैंने आपसे वादा किया था, मुसलमान से वादा किया था। मैंने जबान आपको दी है, राजेंद्र गुड्डा की जबान, ये जबान आम मुसलमान से जबान की है। मैं तैयब जी को उम्मीद ही नहीं करता। मैं तैयब जी, मेरा तो उनका नाम तैयब है, बस यही संबंध, यही मेरा जो उनसे रिश्ता है और कोई रिश्ता नहीं है मेरा। मैं कभी उनके वोट की उम्मीद नहीं करता, मेरे खिलाफ कुछ बोले उसकी भी उम्मीद नहीं करता। मैंने मेरा काम किया, मैं जब तक जिंदा रहूंगा ये करता रहूंगा। जब तक मेरा दिल धड़केगा, वो करे 13 तारीख के बाद चला जाऊं। हर ईद पर, चाहे बकरा ईद हो चाहे ईद, हर ईद पर आपके ईदगाह में राजेंद्र गुड्डा जब तक सांस रहेगा खड़ा मिलेगा, नहीं खड़ा मिलेगा। किसी के साथ जुल्म होगा तो वहां खड़ा मिलेगा। आपने ताकत दे दी तो विधानसभा में सरकार से लड़ूंगा, और आपने ताकत नहीं दी तो सड़क पर लड़ूंगा, और उसके बाद में सपोर्ट नहीं किया तो जेल में बड़ा लड़ूंगा। धन्यवाद। मेरे नौजवान साथी